चलिए तो शुरू करें। आज का जो हमारा सेशन है वो है आर्ट पोर्टफोलियो फॉर ग्राफिक डिज़ाइनर्स, यानी जितने भी ग्राफिक डिज़ाइनर्स के सॉफ्टवेयर जानते हैं या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग एज अ कोर्स परस्यू कर रहे हैं या बनना चाहते हैं, उनके लिए उनका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए वो हम आज डिस्कस करेंगे। प्रीवियस हमने ये एक तरीके का आर्ट पोर्टफोलियो सीरीज़ है, मैं फिर से बता दूं ताकि आप लोग प्रीवियस भी हमारे जो वीडियोस अपलोड होंगे उनको देख सकते हैं, ताकि जो प्रीवियस अदर स्ट्रीम्स के पोर्टफोलियोज के बारे में हमने जो डिस्कशन किया है वो भी आप देख सकते हैं, ताकि आपको एक बड़ा वैरायटी ऑफ नॉलेज मिल पाए, जिससे आप अपने आप का एग्जैक्ट फील्ड को क्या बोलते हैं पिन पॉइंट कर पाएंगे। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं द आर्ट पोर्टफोलियो फॉर ग्राफिक डिज़ाइनर। ओके, तो ग्राफिक डिज़ाइंस होते क्या हैं? जनरली ये वो मीडियम होता है जिसके थ्रू आप क्या बोलते हैं अपनी ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करते हैं। थोड़ा सा अजीब सा टर्म है, बस सिंपल ये है कि एक आर्टिस्ट जो होता है वो अगर किसी जनता तक कोई बात ले जाना चाहता है तो उसको ग्राफिक्स मीडियम यूज़ करना पड़ता है। ग्राफिक्स क्या हो सकते हैं? ये इमेजेस हो सकते हैं, ये वीडियोज़ हो सकते हैं, ये 3D एलिमेंट हो सकता है, कोई भी चीज़। इस बेसिकली इट्स बेस्ड फॉर ग्राफिक्स। तो सारी चीज़ ग्राफिक्स के अंदर आती है, बट इस वक्त जो हम डिस्कशन करेंगे वो ग्राफिक डिज़ाइनर्स की फील्ड और सेक्टर को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी जगह पे जनरली आप एम करेंगे जाने के लिए, अगर आप शुरुआत करेंगे तो, राइट, एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर जाना चाहते हैं तो देखिए आप अदर सेक्टर्स में जा सकते हैं, जैसे गूगल एक सेक्टर है। अब हम इसको थोड़ा सा बोलना चाहिए कि क्लास वाइज या कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दें। कि क्लास वाइज अगर हम बात करें तो एक होगा अपर क्लास जो होता है, यानी ऐसी कंपनीज जो कि MNCs हैं, इंटरनेशनल कंपनीज हैं, वहाँ भी ग्राफिक डिज़ाइनर्स की ज़रूरत होती है, राइट। कुछ होती हैं जो बिल्कुल कंजर्वेटिव कंपनीज होती हैं, जिनके जो कंज्यूमर्स हैं वो नॉर्मल जनता नहीं होती है। उनके कंज्यूमर्स जो हैं वो बिल्कुल लिमिटेड हैं बट लॉयल हैं। उनको पता है कि इतने कस्टमर्स तो हमारे हैं ही हैं, राइट। और या ये वो हमारी फील्ड है। जैसे एनवीडिया है, एनवीडिया सबको पता है ना क्या है। एनवीडिया जो है एक्चुअली में कंप्यूटर के ग्राफिक कार्ड बनाने वाली कंपनी है, बट इसका जो रूट है वो मूवी इंडस्ट्री तक गए हुए। तो ये क्या करते हैं, ये वीडियो गेम इंडस्ट्री और मूवी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर भी तैयार करते हैं, विच इज़ एनवीडिया। UI UX का बहुत बड़ा काम इनके अंदर होता है इंडस्ट्री के, राइट। तो ग्राफिक डिज़ाइनर्स इनके यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। मार्वल, डेफिनेटली मार्वल की दोनों इंडस्ट्रीज़ आपके पास है। एक प्रिंट पब्लिशिंग इंडस्ट्री है जो कि कॉमिक बुक में वर्क करती है, वो भी आपकी कैटेगरी एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर कैटेगरी के अंदर आता है। दूसरा मूवी इंडस्ट्री है वो भी, और गेमिंग इंडस्ट्री भी है वो भी। तीसरा माइक्रोसॉफ्ट है, बट ऑब्वियस है अगर गूगल है तो माइक्रोसॉफ्ट तो वहाँ होना ही है, ठीक। तो ऐसी डिफरेंट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ भी हैं जहाँ पे आपका एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर ज़रूरत पड़ेगी। तो हम उनमें से कुछ सेक्टर्स को पिन पॉइंट करेंगे और उन सेक्टर्स के ऊपर हम आधार बनाएंगे कि हमारा आर्ट पोर्टफोलियो इनके अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए, ठीक। सोनी तो सभी जानते हैं, राइट। तो जो सेक्टर्स इन कंपनीज के अंदर जहाँ पे आपकी ज़रूरत एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर पड़ेगी, हम ग्राफिक्स डिज़ाइनर टर्म ले रहे हैं तो 3D वाले ये नहीं बोलें कि ये तो मेरा काम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ 3D आर्टिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है इन कंपनीज में। एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि UI UX वगैरह में डायनेमिक ग्राफिक्स क्रिएट करने हैं, मोशन ग्राफिक्स क्रिएट करने हैं, तो आपकी भी ज़रूरत उतनी ही इक्विवेलेंट लगेगी, ठीक। सो इसमें जो सेक्टर्स आते हैं उनमें प्रिंट पब्लिशिंग एक सेक्टर होता है। प्रिंट पब्लिशिंग सेक्टर का मतलब क्या होता है? न्यूज़, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, इस तरीके की, जिसमें भी प्रिंट का काम हो रहा होगा। प्रिंटर से जो भी प्रोडक्ट बाहर आ रहा है ताकि जनता तक कम्युनिकेट करना हो, वो प्रिंट पब्लिशिंग के अंदर आएगा। डिजिटल मार्केटिंग डेफिनेटली इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड नाउ, तो हर चीज़ जो है और सारी डिजिटल हो रही है ना। तो अब मार्केटिंग भी क्यों घर डोर टू डोर हो, और ख़ासकर थैंक्स टू कोविड अब हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक हो चुके हैं, अब हमें ज़रूरत नहीं, तो हम डिजिटल मार्केटिंग में ही बेस्ड हो रहे हैं। फ्रीलांस, ये भी एक सेक्टर हो चुका है। नाउ डेज पीपल आर एक्चुअली लुकिंग फॉर इट एज अ करियर। लोग चाहते हैं कि वो फ्रीलांसिंग आर्टिस्ट बने,
फ्रीलांसिंग आर्टिस्ट जिनको नहीं पता है उनके लिए सिंपल है कि ये वो आर्टिस्ट होते हैं जो घर में बैठ के किसी भी इंडस्ट्री के लिए काम कर सकते हैं और इनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होता। बस इनका एक ही चीज़ होता है, इनका स्किल बहुत अच्छा होता है। इनका स्किल, इनका क्राफ्ट ही इनका एक्चुअल में पोर्टफोलियो होता है। तो क्योंकि उनको इतना फ्रीलांसिंग आर्टिस्ट को इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो कंपनीज़ के साथ डायरेक्ट 1-to-1 डिस्कस कर पाएँ कि देखिए मैंने इतनी कंपनीज़ में मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, उतना नहीं कर पाते। तो उनका पोर्टफोलियो, वर्क पोर्टफोलियो जो है या उनका नेटवर्क जो है वही उनके लिए सेक्टर होता है। तो उनका भी पोर्टफोलियो वैसे बनता है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वी गोना डिस्कस अबाउट दैट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेफिनेटली आप अगर आपका टेक्निकल नॉलेज थोड़ा ज़्यादा है, क्रिएटिव या कॉग्निटिव स्किल्स आपकी, क्रिएटिव अगर थोड़ी कम है, कॉग्निटिव थोड़ी ज़्यादा है, टेक्निकल थोड़ा ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकते हैं। इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर्स बनते हैं और सॉफ्टवेयर्स बनते हैं तो सॉफ्टवेयर्स को कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि लाइन ऑफ कोड से आपको नहीं पता चलता कि आपको बटन दबाना है, लाइन ऑफ कोड से नहीं बता सकते, लेकिन जब बटन सामने ड्रॉ रहेगी ना और उसमें पुश लिखा रहेगा तो आप ना चाहते हुए भी उसको दबा देंगे, ठीक। और जनरली आपने देखा होगा कि उसमें एक ग्राफिक डिज़ाइनर जो होता है वो टेक्निकली किस तरीके से काम करता है। ही नोज दैट कि बटन हैज़ टू बी पुश्ड या ये पर्टिकुलर ग्राफिक स्वैप होगा, तो वो उसको उसी तरीके से बनाता है कि उसको स्वैप किया जा सके, पुश करने पर एनिमेशन हो, और या फिर उसके कलर कॉम्बिनेशन इस तरीके से होने चाहिए ताकि लोग जो हैं वो आसानी से उसको ग्रैस्प कर पाएँ। जनरली आपने देखा होगा आपका जो व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप में आपने जो मैसेंजर सेंड का आइकॉन देखा है उसका कलर क्या है, लोगों में ग्रीन है, राइट। तो मैसेज सेंड करते समय ब्लू दिया, रेड क्यों नहीं दिया? डेफिनेटली रेड जो है वो डेंजर है, लेकिन आपके अंदर डेंजर डाला कितने सालों से गया है ओवर द टाइम ग्राफिक डिज़ाइनर्स ने कि आज नाउ डेज इट्स अ डेंजर कलर। तो अब हम क्या करते हैं, वो बेसिकली अब तक ट्रांसलेट ही ऐसा किया जा रहा है कि हम इमरजेंसी के लिए या टू बी इम्पॉर्टेंट अगर किसी चीज़ को पॉइंट करना है तो हम रेड आइकॉन यूज़ करते हैं उसकी जगह। नोटिफिकेशन जो होते हैं वो इसलिए रेड होके आते हैं, एक्सक्लेमेटरी रेड, क्योंकि आपको टीचिंग्स में ही सिखा दिया गया है कि ये आइकॉन्स और ये ग्राफिक का मतलब होता है इट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट दैट यू नीड टू सी। तो इस जगह पे भी हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। वेबसाइट डेवलपमेंट, डेफिनेटली अगर आप आफ्टर इफेक्ट जानते हैं, इलस्ट्रेटर जानते हैं, तो आप वेबसाइट डेवलपमेंट में वर्क कर सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पे अभी एनिमेशंस, डायनेमिक वेबसाइट्स आ रही हैं जिनके अंदर एनिमेशंस की रिक्वायरमेंट है, और वो सारे रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर पूरा कर सकता है अगर उसके पास आफ्टर इफेक्ट का स्किल भी है। कॉमिक बुक इंडस्ट्री, डेफिनेटली एक ग्राफिक डिज़ाइनर की क्रिएटिविटी होती है, स्केचिंग वगैरह उसको अच्छी आती है। इलस्ट्रेटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, जो कि कॉमिक इंडस्ट्री में इंकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। पहले क्या होता था, हम लोग ऐसे बोलेंगे कि पौराणिक काल में, ठीक है, पुराने समय में ये होता था कि लोग इंकिंग के लिए इंक पेन यूज़ किया करते थे और ब्रश यूज़ किया करते थे। आज भी जापान में ब्रश यूज़ करते हैं इंक करने के लिए, मांगा उसको, ठीक। अभी तो थोड़ा से उनके पास पेन ब्रश आ गए हैं, ब्रश पेन आ गए हैं जिसमें पानी आनी भर के वो कलर करते हैं उससे। तो वो क्या होता है कि उससे इंकिंग की जा रही है। इंकिंग होता क्या है, इससे एक प्रोसेस होता है कि जो स्केचिंग जब की जाती है, कॉमिक का पेज बनाया जाता है, उसके ऊपर में आप इंक करते हैं। तो क्या हो रहा है कि जब आप ड्रॉ करते हैं, स्केच करते हैं, उसके ऊपर में जब आप ब्रश चलाते हैं तो वो ब्रश से वो हो जाता है क्या, प्रॉपर लाइन वेट आ जाता है, उसके अंदर काला हो जाता है, लाइन वेट आ जाता है। तो उसको स्कैन करते हैं, स्कैन करने पे अच्छे से उसकी लाइनिंग आ जाती है, जिसको बाद में हम कलर कर सकते हैं फोटोशॉप की मदद से। इसलिए हम जनरली यूज़ करते हैं इंकिंग प्रोसेस, राइट, दैट इज़ अवर इंकिंग थिंग। तो कॉमिक बुक इंडस्ट्री में भी ग्राफिक डिज़ाइनर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कलरिंग आर्टिस्ट, इंकिंग आर्टिस्ट, स्टोरी बोर्डिंग आर्टिस्ट, ये सारे आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, ठीक, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में डेफिनेटली ये इसी के लिए तो पढ़ते हैं लोग बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग, राइट। तो हम उस चीज़ को बीच में लाएं।
बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी आप समझते हैं कि एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री यानी कि किसी भी ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए आपको ग्राफिक डिज़ाइनर्स की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो या चाहे आप उसके लिए पोस्टर्स बनवा रहे हो, राइट। सारी चीज़ों में एक ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सेक्टर्स हैं हमारे पास, ये कंपनीज हैं हमारे पास। हाउ डू यू फोकस टू गेट अ जॉब इनसाइड ऑफ दीज इंडस्ट्री? जॉब हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, हाउ विल यू गेट आउट द बिजनेस फ्रॉम देम? तो कैसे बिजनेस निकाल के लाएंगे उनके पास से, ये चीज़ देखेंगे। प्रिंट इंडस्ट्री में सबसे पहला जो प्रिंट इंडस्ट्री के लिए आप फोकस करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको कुछ दिखा दूँ। यहाँ सॉफ्टवेयर्स के नाम लिखे हैं। जनरली फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ, ये 3 चीज़ें यूज़ होती हैं फॉर द प्रिंट इंडस्ट्री। तीनों सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए जाते हैं। लेकिन यहाँ आप देख रहे होंगे कि कोरल ड्रॉ का साइज़ थोड़ा बड़ा है इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप से। दैट मीन्स कोरल ड्रॉ ज़्यादा यूज़ होता है। एग्जैक्टली, दैट्स अ ग्राफिक मीडियम टू से कि हाँ भाई इसका रेंज ज़्यादा है। प्रिंट इंडस्ट्री में कोरल ड्रॉ बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग सॉफ्टवेयर है। तो जब आप अपने पोर्टफोलियोज तैयार करते हैं, खासकर प्रिंट इंडस्ट्री के, तो आपके पोर्टफोलियोज क्या होते हैं? आर्ट सीरीज़ 1 में हमने इस पे बारे में डिस्कस किया था। आप लोग ने नहीं देखा, सैड। जिनने नहीं देखा उसके लिए सैड, लेकिन मैं बता दूं, पोर्टफोलियो इज वर्क, काम, ठीक है, आपका काम। पोर्टफोलियो जनरली लोग क्या है ना मिसकंसेप्ट कर जाते हैं कि वो बायोडेटा होता है या हमारा पूरा डिस्कशन उसके अंदर होता है इन्फॉर्मेशन का। नहीं, वो अलग चीज़ है। पोर्टफोलियो इज़ योर वर्क, आपके काम से कम्युनिकेट होता है कि आप कितने वर्दी हैं, कितने नहीं। हमारी फील्ड में जनरली ऐसा ही होता है, ठीक। सो प्रिंट इंडस्ट्री के लिए जब काम करते हैं, उसमें फोकस करते हैं, तो आपको ये चीज़ें बनानी आनी चाहिए। पहले तो आपको पता है आपके पोर्टफोलियोज में इम्पॉर्टेंट है। जनरली क्या होता है, मैंने आर्टिस्टों के पोर्टफोलियोज देखे हैं। उनके पोर्टफोलियोज कैसे होते हैं? तो कई ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो रैंडम ड्राइंग्स बना रहे होते हैं, ठीक है। उन्हें जाना कहाँ जॉब करने के लिए? ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए जॉब करना है किसी कंपनी में। उनको बनाने का क्या काम मिलेगा? पोस्टर बनाने को मिलेगा, सोशल मीडिया नेटवर्किंग पोस्टर्स बनाने मिलेगा, उनको क्या बोलते हैं लोगोस बनाने का काम आएगा, फ्लेक्सेस बनाने का काम आएगा। सारा कुछ प्रिंट से रिलेटेड है। बट उनके पोर्टफोलियो में आप क्या देखेंगे? वेक्टर आर्ट, है ना। वेक्टर आर्ट देखने को मिलेगी आपको। देखने को मिलेगा कि उसमें वो कार्टून कैरेक्टर बना हुआ है, राइट, और वो कार्टून कैरेक्टर बना के मूवमेंट दे रहे हैं। या हो सकता है कि वो उन्होंने क्या बोलते पोस्टर्स या बिजनेस कार्ड या ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब एक बार ट्राई किया और छोड़ दिया कि हाँ हमने ये बनाया। लेकिन वेक्टर आर्ट, डिजिटल प्रिंटिंग, फलाना, इतनी सारी चीज़ें वो बहुत अच्छे से दिखाई देंगी पोर्टफोलियोज में, है ना। कि आप सोचते हैं कि वो ड्राइंग देख के आपसे इम्प्रेस होंगे, तो नहीं, वो आपको ड्राइंग के लिए हायर नहीं कर रहे हैं और आप प्रिंट इंडस्ट्री में जा रहे हैं। प्रिंट इंडस्ट्री में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। लेआउट, आपका लेआउट कैसा है, वो लेआउटिंग सबसे पहले चेक करेंगे। लेआउटिंग का मतलब क्या होता है? लेआउटिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास एक पेज है, A4 है आपके पास, मान लीजिए भारत में सबसे ज़्यादा A4 साइज ही यूज़ करते हैं। तो अगर A4 साइज पेपर है हमारे पास, तो उस A4 साइज का यूज़ आप कैसे करेंगे, ये लेआउटिंग में आ जाता है। अब उस A4 साइज के पेपर में आप 10 ग्राफिक डालें, 1 ग्राफिक डालें, या जैसे भी जितने भी ग्राफिक डाल रहे हैं, वो क्या जजमेंट होगा उसमें कि उसकी लेआउटिंग कैसे की जा रही है, उसमें कैसे आप स्प्रेड कर रहे हो उन ग्राफिक्स को, टेक्स्ट का यूसेज कैसा हो रहा है, ये लेआउटिंग के अंदर आ जाता है। टेक्स्ट का स्पेस कितना दिया आपने, ज़रूरत से कम दे देंगे तो भी जनता इग्नोर मार देती है। इट इज़ बाय आई शुड से कि ये तो लॉ हो चुका है कि लोग आजकल पढ़ना छोड़ दिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम डिजिटल मीडियम पे हो गए हैं, तो डिजिटली पढ़ते हैं हर एक चीज़, राइट। तो उसने छोटे से में आदत हो गई है कि सिनॉप्सिस एक लाइन पढ़ा, उसके अलावा हम कोई ज़्यादा जानकारी नहीं देखते, हम विजुअल्स की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर लेआउटिंग अच्छा होगा तो जनता डेफिनेटली हुकअप रहेगी, आपका डिज़ाइन को बैलेंस मानेगी। जैसे यहाँ पे आपको एक न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल दिख रहा है, ये एक्चुअली एक ग्राफिक डिज़ाइनर का पोर्टफोलियो है जिन्होंने न्यूज़पेपर का वो बनाया था सेक्शन, इसलिए उन्होंने विंस मैकमोहन यूज़ कर लिया, है ना, और वही WWE के वेक्टर्स बना के वहाँ डाल दिए।
वेक्टर बनाने को मना नहीं किया मैंने सिंपली यही बोला है कि केवल वेक्टर नहीं बनाना है, आप उस वेक्टर को यूज कीजिए कहीं पे, ताकि बताइए कि मैंने ये भी बनाना मुझे आता है और मैं उसको यहाँ यूज कर सकता हूँ। ये अगर पोर्टफोलियो में दिखता है ना तो डेफिनेटली आपका जो एचआर होता है वो हुक हो जाता है आपके आर्ट वर्क से, पहली चीज। दूसरा, यहाँ पे देख रहे हैं ये पोस्टर, डेफिनेटली ये पोस्टर जो है वो शुभकामना इंस्टीट्यूट का है बेसिकली, ये इस चीज़ के लिए क्योंकि इसकी जो पेंटिंग है वो की गई है, इट्स अ डिजिटल पेंट विच इज़ डन बाय अ पर्सन, उन्होंने पेंट किया हुआ, ठीक है, इसलिए उसकी वैल्यू है। पेंटिंग मतलब इसमें आर्टिस्ट की एफर्ट नज़र आ रही है ना, कि उसने पोस्टर बनाने के लिए पूरा आर्ट वर्क तैयार किया हुआ है, तो आर्ट वर्क का ब्रेकडाउन्स वगैरह सब कुछ दिखाया जा सकता है। इस पहले आर्ट वर्क दिखाएगा पीडीएफ में और उसके नीचे पे छोटे छोटे ब्रेकडाउन्स दिखाए जा सकते हैं कि हमने उसकी स्केचिंग अलग से लाई, टेक्सटिंग के लिए क्या किया, क्या चीज़ नहीं की। ये एफर्ट्स अगर नहीं डलेंगे, ये एफर्ट्स अगर आपके पोर्टफोलियोज में नहीं विजिबल होंगे, तो आप डेफिनेटली खोए खोए से नज़र आएंगे उनकी आंखों में, क्योंकि वो क्या करेंगे, आपको देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप एक्चुअली में आर्टिस्ट हैं या केवल वो पर्सन है जो सॉफ्टवेयर जानता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर जानना और सॉफ्टवेयर को अपने तरीके से क्रिएटिवली यूज़ करना इज़ अ टू डिफरेंट थिंग, जो कि आर्ट फॉर्म में आपके पोर्टफोलियो में नज़र आनी चाहिए। वो नहीं नज़र आती है तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये बिल बोर्ड है, छोटा दिख रहा है, बिल बोर्ड है, लेकिन बिल बोर्ड जो होते हैं, बिल बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि बिल बोर्ड जो है वो बहुत बड़े साइज़ में प्रिंट होता है, आपके रोड वगैरह में लगता है, राइट, फिट्स में उसका डिज़ाइन होता है, तो उस डिज़ाइन को आपने कैसे मेंटेन किया वो होना चाहिए उसके अंदर। बिजनेस कार्ड डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि आप एक एंडोर्समेंट फील्ड में जा रहे हैं, ऐसी सेक्टर में जा रहे हैं जहाँ पे इसको पुश किया जाएगा जनता तक, तो वो चीज़ मतलब जनता इन द सेंस आपके बिजनेस में यूज़ होगा। तो आप कलर्स का यूसेज कैसे करते हैं, ग्राफिक का यूसेज कैसे करते हैं, फॉर दैट पर्पस ये काम आपके में होने चाहिए। ये जो दिख रहा है ना, ये है फ्लेक्स, ये फ्लेक्स होता है, ठीक, जो नीचे दिख रहा है, और राइट तरफ में आपको लोगो नज़र आ रहा है। तो ये जो काम है ये आपके फॉर्मेट में होने चाहिए। अब कौन कौन से फॉर्मेट में होने चाहिए उनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, उनके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो प्रिंट इंडस्ट्री के लिए ये आर्ट वर्क होने चाहिए। इनमें से कुछ आर्ट वर्क फोटोशॉप के हैं जो बनाए जा सकते हैं फोटोशॉप के अंदर, कुछ आर्ट वर्क जो हैं वो केवल कोरल में बन सकते हैं, कुछ आर्ट वर्क जो होंगे जिनका यूज़ आप इलस्ट्रेटर का यूज़ करके बनाते हैं। ठीक, तो इलस्ट्रेटर वगैरह का यूज़ करके भी आप कुछ आर्ट वर्क तैयार करते हैं। तो ये मिक्सचर इसीलिए मैंने ऐसा तैयार किया हुआ है कि जहाँ पे कोरल क्योंकि हाइप रहता है, तो कोरल के आर्ट वर्क सबसे ज़्यादा और पहले होने चाहिए, और फिर उसके बाद आपका फोटोशॉप होता है, क्योंकि इमेजेस एडिटिंग जो है फोटोशॉप से बेहतर किसी अदर सॉफ्टवेयर में नहीं हो सकती, राइट। तो हैंड्स डाउन फोटोशॉप के आर्ट वर्क होने चाहिए, एंड देन फिर इलस्ट्रेटर यानी लोगो, बिजनेस कार्ड वगैरह जो है वो इलस्ट्रेटर में बहुत अच्छे बन जाते हैं। ठीक, तो ऐसे आपको तैयार करना होगा, यानी ये वर्क का रेंज आपके पोर्टफोलियो में मिलना चाहिए। अगर ये वर्क का रेंज आपके पोर्टफोलियो में नहीं मिलेगा तो आप ऑलरेडी एब्सेंट हो जाएंगे, शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, आगे जा ही नहीं पाएंगे, फिर आपका वो कम्युनिकेशन तो हो ही नहीं पाएगा कंपनीज के साथ। ठीक, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के लिए यहाँ देख रहे हैं सारा कुछ जो है इसमें फोटोशॉप थोड़ा सा हाईलाइटेड है और इलस्ट्रेटर थोड़ा छोटा है, कोरल थोड़ा छोटा है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड जो होता है इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड है, तो हर चीज़ पिक्सेलेट होती है, वहाँ वेक्टर भी जो जाता है वो भी पिक्सेलेट होके ही जाता है। अगर आप देख रहे होते हैं वेक्टर आर्ट को भी तो वो भी पिक्सेलेट ही होता है, राइट। वेक्टर केवल सॉफ्टवेयर में वेक्टर रहता है जिसमें बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बार उसको जेपीईजी में कन्वर्ट किया, पीएनजी में कन्वर्ट किया, इट्स अ रेस्टर। ठीक, तो फोटोशॉप से बेहतर रेस्टर वर्ल्ड में कोई काम नहीं कर सकता। आप फोटोशॉप में अल्टीमेटली कितने भी काम बना सकते हैं। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री फोकस करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, जो कंटेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सोशल मीडिया डिलीवरेबल्स, वो आपके पास होने चाहिए। इसमें क्या क्या आ जाते हैं, तो डेफिनेटली ये वेक्टर आर्ट है जो कि आप इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ का यूज़ करके बना सकते हो। यहाँ आपको वेक्टर देना है, क्यों? क्योंकि आप जब कंपनी किसी भी चीज़ की मार्केटिंग करती है, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग फर्म्स की बात करें, तो अगर वो किसी भी चीज़ की मार्केटिंग हो रही है
तो वो क्या होता है, कंसिस्टेंट होती है। इसका मतलब है हो सकता है हर दिन एक पोस्टर जाए, और ये भी हो सकता है कि हर वीक एक पोस्टर जाए। ठीक, अब हर दिन अगर एक पोस्टर जा रहा है तो एक हफ्ते के बाद आर्टिस्ट का काम जो है ना ब्लेंड होने लगता है। इसका मतलब उसका टेस्ट खत्म होने लगता है, आर्टिस्ट का भी, क्योंकि उसकी क्रिएटिविटी भी कम होने लगती है, और इंडस्ट्री के पोस्टर्स का भी जो मार्केटिंग पॉपुलैरिटी रहती है ना वो भी डाउन होने लगती है एक तरीके के पोस्टर से। तो आपको वैरायटी देनी है, और वैरायटी के लिए आपको क्या चाहिए, क्रिएटिविटी। जैसे वेक्टर आर्ट होता है, क्योंकि वेक्टर आर्ट में आप अलग अलग टाइप के ड्राइंग्स बना सकते हैं, उसमें 7 अलग टाइप की पूरी कलर थ्योरीज होती हैं। तो कलर थ्योरीज आप अप्लाई करके फिर उसमें से वेरिएशन ला सकते हैं अपने आर्टवर्क के। तो ये वर्सेटाइल आर्टवर्क होता है, इसको कहीं पे भी चेंज किया जा सकता है। इसका मैं प्रोडक्ट भी बना सकता हूँ, इसका मॉडल भी बना सकता हूँ, इसको किसी भी तरीके से एंडोर्स कर सकता हूँ। तो वो होना चाहिए, वो एक आर्टवर्क आपके पोर्टफोलियो में नज़र आना चाहिए। दूसरे हैं सोशल मीडिया पोस्टर्स। ये आसानी से इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप तीनों में बनते हैं, बट जनरली इनको कोरल ड्रॉ या इलस्ट्रेटर में ही बनाना चाहिए। इस तरीके के जो पोस्टर्स होते हैं, क्यों? क्योंकि इनके जितने भी आर्टवर्क हैं इनमें इमेजेस जो हैं वो रिप्लेस होती रहेंगी, लेकिन टेम्पलेट वैसे का वैसे ही रहेगा। तो क्या आप टेम्पलेटिंग कर सकते हैं, ये दिखाना होता है कंपनी के पर्सन को। अगर आप टेम्पलेटिंग कर सकते हैं, इसका मतलब आप आसानी से ऐसे आर्टवर्क बना सकते हैं कि जिससे आपका जो सबऑर्डिनेट जूनियर होगा उसको वो ट्रांसफ़र कर दिया जाए और आपको नए क्रिएटिव नॉलेज के लिए लगा दिया जाए। तो आपके पोर्टफोलियोज में डिजिटल मार्केटिंग के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए, राइट। फ्रीलांसिंग वर्क के लिए ये थोड़े से वर्सेटाइल होते हैं, क्योंकि ये आर्टिस्ट जो होते हैं इनको सब आना चाहिए, और या फिर एक ही चीज़ आनी चाहिए, या तो एक और या तो सब। एवरेज वाला काम नहीं चलेगा कि आप हर सॉफ्टवेयर में एवरेज हैं, तो आपको कभी भी वर्क नहीं मिल पाएगा। आई एम सॉरी टू से, बट दैट इज़ द ट्रूथ। आपको या तो सारे सॉफ्टवेयर तगड़े करने हैं, और या तो एक सॉफ्टवेयर तगड़ा करना है, तभी आप उसमें से जॉब निकाल पाएंगे या बिजनेस निकाल पाएंगे। अब इसमें क्या क्या जनरली आपके पोर्टफोलियोज में होना चाहिए। पहली चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं इलस्ट्रेटर का आर्टवर्क है, तो कंप्लीट पोस्टर आर्टवर्क है फ्रॉम स्क्रैच हमने तैयार किया हुआ है, मतलब आर्टिस्ट ने, राइट, स्क्रैच तैयार किया हुआ है। दैट मीन्स कि आपको ये दिखाना होता है कि मुझे किसी भी मार्केटिंग, मतलब इंटरनेट के पिक्टोरियल्स और इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आई कुड क्रिएट दैट बाय माई सेल्फ। तो वो सारा चीज़ आपको अपने पोर्टफोलियो में दिखाना होता है, ठीक है। यहाँ पे लोगोस भी आ जाते हैं। अब ये टाइप का लोगो कैसा लोगो है, ये टाइप का लोगो इंटरनेट के लोगों के लिए काम आता है, यानी कि जो आपके इंस्टाग्रामर्स होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, इस तरीके के जो बिजनेसेस होते हैं उनके लिए इस तरीके के लोगोस काम आते हैं। इनको एनिमेट भी किया जा सकता है, और इनको वो अपने कवर फोटो में भी लगा सकते हैं, और चाहे तो प्रोफाइल पिक में भी लगा देते हैं, राइट। स्टोरी के लिए आपको आना चाहिए कि आप स्टोरी नरेशन, स्टोरी बोर्डिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तभी तो आप इन इंडस्ट्रीज को करेंगे। क्योंकि फ्रीलांसिंग कोई इंडस्ट्री नहीं है, फ्रीलांसिंग एक आर्टिस्ट होता है, फ्रीलांसर, राइट। और फ्रीलांसर आर्टिस्ट जो है वो ओके, सो फ्रीलांसिंग आर्टिस्ट जो होते हैं वो आर्टिस्ट होते हैं। ये कोई फील्ड नहीं है कि कोई एक फर्म बन गया है फ्रीलांस नाम का और आप वहाँ चले गए और आपको जॉब मिल गई, या लोग बैठे हुए हैं कि अरे हमें तो फ्रीलांसिंग आर्टिस्ट ही चाहिए, आइए और हमसे ले जाइए, जितना भी काम है, जितना भी पैसा है हमसे ले जाइए। ऐसा कुछ नहीं है। फ्रीलांसिंग आर्टिस्ट एक्चुअली में एक आर्टिस्ट होता है जो कि कंपनी टू कंपनी अपना नेटवर्क बना के चलता है, तो उसकी स्किल्स अलग होती हैं, उसको दिखाना पड़ता है पूरी चीज़ें, उसको प्रिंट सेक्शन भी दिखाना पड़ेगा, उसको डिजिटल वर्ल्ड का सेक्शन भी दिखाना पड़ेगा। तो आपका फिर पोर्टफोलियो में बैलेंस ऑफ आर्टवर्क आएंगे। इसका मतलब है आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी नॉलेज दिखाना होगा और प्रिंट मीडिया का नॉलेज भी दिखाना होगा, ठीक, वो दोनों चीज़ें आनी चाहिए। सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट डेवलपमेंट, इसको दोनों को एक साथ कर दिया है। यहाँ पे डेफिनेटली फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर डोमिनेशन में है, कोरल थोड़ा सा कम में है। रीज़न यही है क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और वेबसाइट डेवलपमेंट इंडस्ट्री जो है वहाँ पे हैंड्स डाउन इलस्ट्रेटर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पे ग्राफिक जितना भी बनता है वो सब इलस्ट्रेटर से ही बनाते हैं, राइट। और इलस्ट्रेटर में कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं जो
डायरेक्ट आपको सपोर्ट देती हैं वेबसाइट्स डेवलपमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। तो वो इन एंड आउट वाली फैसिलिटी उसके अंदर होती है। इसके कारण से आपको आप पूरा एक वेबसाइट पेज बनाते हैं, उसी को प्रीव्यू कर लेते हैं, उसी में से ग्राफिक डायरेक्ट निकाल के दूसरे जगह कोडिंग वाले को, प्रोग्रामर को डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ इलस्ट्रेटर के अंदर होता है। तो अगर ये चीज़ है तो डेफिनेटली उसका डोमिनेंस ज़्यादा होगा। तो आपके आर्ट वर्क में जो है, यहाँ पे अगर आप सॉफ्टवेयर और वेबसाइट के लिए जा रहे हैं, दो काम मैंडेट है कि आपको आना चाहिए। उसमें से एक है पेज डिज़ाइनिंग, वेब पेज डिज़ाइन करना आना चाहिए, क्योंकि उसमें बैनर्स होते हैं, उसमें स्काई स्क्रैपर्स होते हैं, लीडिंग बोर्ड्स होते हैं, लीडर बोर्ड्स होते हैं, उसके अंदर क्या बोलते हैं, बैनर्स होते हैं, राइट, सिंपल आइकॉन्स एंड लोगोज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बनानी आनी चाहिए। तो एक पूरा वेबसाइट पेज आपको तैयार करना है, तो उसका मार्जिन डिजिटल वर्ल्ड के हिसाब से कैसा आपका पेज होगा, कितने मार्जिन का पेज होगा, कि जब मैं इसको कोडिंग आर्टिस्ट को दूँ और कोडिंग वाला उसको डायरेक्ट अपलोड करे तो उसको कोई जगह छूटी हुई ना मिले, कोई हिस्सा गायब ना मिले। तो वो मार्जिन बराबर होना चाहिए। जनरली जैसे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम में स्क्वायर पोस्टर बनाए जाते हैं। स्क्वायर क्यों बनाए जाते हैं? व्हाट इज़ द पॉइंट इन मेकिंग स्क्वायर? एग्जैक्टली, कि साइज, किसी भी साइज में अगर कोई भी डिवाइस में मैं उसको दिखा रहा हूँ तो उसका साइज जो है वो बड़ा या छोटा किया जा सकता है, और वो अपने आप श्रिंक हो जाता है। मतलब मुझे बस केवल कोड डालना होता है कि वो छोटा होगा या बड़ा होगा, तो वो बराबर से अपना ग्राफिक रिटेन कर सकता है एक सर्टन मेजरमेंट तक। ठीक। तो सॉफ्टवेयर और वेबसाइट डेवलपमेंट में ये जो राइट तरफ के आपको आर्टवर्क दिख रहे हैं, ये एक्चुअल में यूआई हैं, यूआई एंड यूएक्स। और ये वेब पेज है, ये थोड़े से मोशन ग्राफ हैं जो कि वेबसाइट्स में यूज़ किए जाते हैं, और ऊपर में दिख रहे हैं इलस्ट्रेशंस, ये बैनर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो कि आप या तो बैकग्राउंड, वेबसाइट का बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं तब भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको। तो ये आर्टवर्क आपके उसमें दिखना चाहिए। अब यू आई क्या होता है, यू एक्स क्या होता है? यूज़र एक्सपीरियंस, इसका मतलब है यूज़र डेफिनेटली आपके ग्राफिक्स से एक एक्सपीरियंस गेन कर रहा है। इसमें जनरली क्या चीज़ें आती हैं, जिसमें जनरली वो चीज़ें आती हैं जो ऑटोमेटेड होती हैं। दैट मीन्स कि वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर आपको क्या दे रहा है ग्राफिकल तौर पे, वो आपको पता चलता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल अगर आपको बोलूँ, आपका फ़ोन अगर भर जाता है, कभी मेमोरी भर जाती है, तो क्या बताता है कि मेमोरी इज़ फुल। जब आप उस पर टैप करते हो तो क्या दिखाता है, एक स्ट्रिप दिखाता है जिसमें बताता है कि ये फ्री स्पेस है, विच इज़ 0.0 MB लेफ्ट और KB लेफ्ट, और राइट तरफ में सीधा बताता है आपका टोटल, यानी 15 GB की स्पेस या 32 या 160 GB का स्पेस वो दिखाता है वहाँ पे। बीच में क्या दिखाता है? बीच में वो आपको एक ग्राफ दिखाता है कि ये फाइल्स इतनी MBs घेरी हुई हैं, ये फाइल्स उतना MBs घेरा हुआ है, आपके वीडियोस ने ज़्यादा एरिया घेर लिया है। चेंज नहीं कर सकता। लेकिन इंटरफेस में क्या होता है, मैं टैप करूंगा बटन तो देयर समथिंग विल बी हैपनिंग। अगर मैसेज किया, टैप किया तो मैसेज
सकते हैं वो चल रहे हैं। तो ये उनका पोर्टफोलियो है। इससे ये पता चल रहा है कि उन्होंने किस किस ब्रांड के लिए किस किस समय पे कौन से ईयर पे किस चीज़ के लिए काम किया है। जैसे यहाँ पे ब्रेन मैगजीन 2014 लिखा हुआ है। अगर आपको ये आर्ट वर्क पसंद आता है, आप क्लिक करेंगे एंड यू विल गेट द होल थिंग कि हाँ भाई ब्रेन के लिए काम किया हुआ पर्सन है, राइट। अब हमें तो नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली प्रिंट पब्लिशर्स जो मैगजीन्स के पब्लिशर्स होंगे वो आए रखते होंगे इंडस्ट्री में अदर बिजनेसेस के ऊपर, ठीक। तो आपको डेफिनेटली ऐसा कोई अप्रोच रखने की ज़रूरत है, ठीक। कोई भी एक सेपरेट अप्रोच आप रख सकते हो। इट डजंट मैटर कि आप ये रखते हैं या नहीं रखते, बट अगर आपके पास ये लिंक होगा आपके पोर्टफोलियोज में, आप डायरेक्ट इस लिंक को भेजेंगे, दैट पर्सन नीड नॉट टू सी एनीथिंग, वो सीधा आपके वर्क पे पहुंच चुका रहेगा, राइट। तो आप उनको सीधा पता चल जाएगा, इधर पे सब कुछ ट्रांसलेट हो रहा है, उन्होंने कहाँ पे काम किया है, कितनी जगह काम किया है, कौन से ईयर में क्या काम किया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कशन मिल जाती है, राइट। तो एक अप्रोच ये होती है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको ऐसा कुछ बनवाना है तो या तो आपको कोई वेब डेवलपर की एक ज़रूरत पड़ती है, या तो आप उसको लीजिए, और या फिर अगर आपका मीडियम हमारी तरह फ्री वाला है, यानी कि आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इस चीज़ को देखना चाहते हैं, तो blogspot.com ये भी एक जगह है जहाँ पे आप जाके अपना अकाउंट बना सकते हो और पूरा ब्लॉग अपने हिसाब से तैयार कर सकते हो। wings.com फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट बनाने का सॉफ्टवेयर है। इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन अकाउंट बनाना होता है और अपनी वेबसाइट आपके नाम से वहाँ लॉन्च हो जाती है मार्केट में। उसके जस्ट आगे में विंग्स डॉट, जस्ट फॉर एग्जांपल वैशाली का नाम लें तो wings.vaishali.com ऐसे नाम से आपका लिंक आता है। तो अगर आप पैसा देंगे उनको, बेसिकली अपना अकाउंट बाय कर लेंगे, तो विंग्स हट जाएगा और वैशाली.com बस रह जाएगा, ठीक। तो इट्स अप टू यू, आप कितना स्पेंड करना चाहते हैं। ज़्यादा खर्चा नहीं होता, प्लस दूसरी चीज़ टेम्पलेटिंग बहुत अच्छी है। इसका मतलब है कि आपको देखना नहीं पड़ता कि आपको अपनी वेबसाइट डिज़ाइन नहीं करनी पड़ती, बना बनाए पूरे टेम्पलेट्स हैं, एडिटिंग कंप्लीट है, तो आप अपनी मर्ज़ी से पूरा एडिट भी कर पाएंगे, लेकिन टेम्पलेटिंग पहले से ही मिल जाएगी। दैट इज़ देयर। in.com बहुत पुरानी वेबसाइट है। in.com आई थिंक 20 साल हो गया होगा, राइट। ये वेबसाइट जो है वो नॉट ओनली गिव्स यू अपॉर्चुनिटी टू मेक योर ओन वेबसाइट, क्योंकि इसमें सबसे छोटा डोमेन है इन। दैट मीन्स कि अगर हम कासिफ की बात करें तो kasif.in.com ऐसा आएगा। तो इन जो है वो बहुत ही छोटा है, वो पूरा एक wordpress.com करके नहीं लिख के आता कि kasif.wordpress.com ऐसा नहीं लिखा रहता। in.com है जो कि आसानी से छोटा लिंक है, आसानी से दिया जा सकता है कहीं पे भी, प्लस 15 GB की स्पेस फ्री ऑफ कॉस्ट देता है शुरुआत में, जैसे गूगल देता है, पर ये वेबसाइट में यूज़ करने के लिए देता है, तो आप कर सकते हो। आर्ट स्टेशन देखा होगा आप लोग सबने। आर्ट स्टेशन ये वो जगह है जहाँ पे एक्चुअल आर्टिस्ट हैंग आउट करते हैं। तो वो ये जनता के लिए नहीं है, नॉर्मल जनता वहाँ नहीं जाती, केवल आर्टिस्टों का फेसबुक है, आर्टिस्टों का इंस्टाग्राम है आर्ट स्टेशन। वहाँ जाएंगे तो वहाँ बड़ी कंपनीज मिलेंगी और आपके बड़े आर्टिस्ट वहीं पे आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ पे अगर अपना अकाउंट बनाते हैं तो आप डेफिनेटली बोलते हैं ना कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस की ओर हैं। इसमें खासियत क्या है आर्ट स्टेशन में कि इसमें वेबसाइट, आपका पोर्टफोलियो, सब कुछ ऑटोमेटिकली बन जाता है। जैसे ही आप अपना वर्क अपलोड करते हैं वो आपको ऑटोमेटिकली लिंक दे देता है वेबसाइट का, और क्या बोलते हैं पोर्टफोलियो लिंक खुद बना के दे देता है। और सबसे खास चीज़ ये है कि ये उसका QR कोड भी आपको देता है कि आप सीधा QR कोड सेंड कीजिए, डायरेक्ट आपको आर्ट स्टेशन में आपके पेज की ओर वो प्रॉम्प्ट करेगा, राइट। वो एक बहुत अच्छी जगह है। और ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ बनाए जा सकते हैं, बट ये मैंने कुछ छाट के अलग रखे थे। वीडियो मीडियम जो होता है, sometimes the easiest way is to provide a showreel which is short, impressive and provide whole information। एक वीडियो बना लेना
अपने आर्ट वर्क का। हार्डली 35 सेकेंड, 30 से 35 सेकेंड का अपने आर्ट वर्क का वीडियो बनाइए। उस वीडियो को लिंक को यूट्यूब में अपलोड कीजिए, उस लिंक को सब जगह शेयर करते जाइए। व्यक्ति को और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, टीडीएस पेजेस पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो पीडीएफ के पेजेस होते हैं या स्लाइड्स में आखिरी जाना है, पहले जाना है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। उसमें एक बना बनाया वीडियो होता है। यहाँ पे जैसे एक आर्टिस्ट हैं, उनका एक वीडियो है। क्रिएटिव ग्राफिक डिज़ाइनर का एक मैंने एक सैम्पल लिया हुआ है, जो कि जनरली आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। फोटोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे मैंने बताया था प्रीवियस सीरीज़ में, आर्ट सीरीज़ में। अगर आप नहीं थे, सैड लक। देखिए, बाकायदा उन्होंने सॉफ्टवेयर के नाम और उसके, ध्यान रखें यहाँ पे लोगो उन्होंने यूज़ नहीं किया कंपनी का। आप यूज़ मत कर देना, क्योंकि यूट्यूब में डालेंगे तो कॉपीराइट हो जाएगा, फंस जाएंगे। कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या है, वैसे इतनी आसानी से नहीं फंसते हैं, लेकिन फिर भी क्यों चांसेस लेना। तो यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी सॉफ्टवेयर लिंक्स हैं, मतलब सॉफ्टवेयर का लोगोस है, जिससे ये पता चल जाता है कि आपको क्या क्या आता है, और उसको ग्राफिकल तौर पे आपने मेजर करके बताया कि इलस्ट्रेटर आपका सबसे अच्छा है, फिर फोटोशॉप आपका अच्छा है, और फिर इनडिज़ाइन, फिर लाइट रूम, और आफ्टर इफेक्ट आपका सबसे बेकार है। तो वो भी बताया जाता है। बिलो एवरेज है ना, आपसे नीचे है तो बिलो एवरेज। ऑनेस्ट, ऑनेस्टी कब मिलेगा आप इसमें, है ना। अगर कोई नहीं जानता है तो ये वही वेबसाइट्स हैं जिनकी वेबसाइट्स की हम बात कर रहे थे। ये wings.com है, ये वर्डप्रेस है, मुझे नहीं पता, ये बिहांस है, शायद बिहांस का होगा, आई हैव नो आइडिया, आई एम जस्ट कैनवा आप लोग जानते हैं। तो ये क्या है, वो भी सॉफ्टवेयर उनको आते हैं, तो उसमें से भी कुछ बेनिफिट अपना दिखा रही हैं वो। डिजिटल पेंटिंग एंड इलस्ट्रेशंस, कौन सी चीज़ क्या क्या कर रही हैं, पहले उन्होंने बता दिया कितना आता है, फिर उसके बाद उन्होंने दिखाया लोगो डिज़ाइन उनके कैसे होंगे। हाँ, 3 मिनट का पूरा नहीं दिखाने वाला हूँ मैं केवल मात्र 1 मिनट का दिखाने वाला हूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी 54 तक पहुँच गए। ऑलराइट, सो बेसिकली एक वीडियो फॉर्मेट बहुत अच्छा फॉर्मेट होता है, क्योंकि क्या होता है, हर कोई वीडियोस देखने का आदी है, तो आसानी से उसको एक वीडियो मिल जाता है, और वो वीडियो पे आगे पीछे करके उसको जो फाइनल प्रोडक्ट देखना होगा उसमें पहुंच जाएगा वो। ठीक, सो वीडियोस के लिए यहाँ पे हमने जो वेबसाइट्स दी हुई हैं उस पर ना जाएं। बेसिकली उसके लिए मैंने थोड़ा सा वो अपलोड नहीं हुआ, उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको। कुछ सॉफ्टवेयर्स का या तो नॉलेज होना चाहिए, जैसे आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर, ये आना चाहिए, तब आप अपना बना पाएंगे, या फिर वीडियो एडिटर की हेल्प लीजिए। वीडियो एडिटर्स मिल जाते हैं मार्केट में, जिनसे आप बनवा सकते हैं, वो अच्छा एक प्रॉपर बना के भी दे सकते हैं। या फिर अगर आप फ्री ऑफ कॉस्टिंग काम करना चाहते हैं तो फिल्मोरा है, फिल्मोरा, कैनवा, है ना, और क्या बोलते, ऐसे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो हैं ऑनलाइन, बहुत सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आपका वीडियो बन जाता है। इवन विंडोज़ का मीडिया प्लेयर जो है वो भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें वीडियो एडिट होता है लिटरली, तो उसको भी यूज़ किया जा सकता है। वेबसाइट पोर्टल्स, ये आप सबके हैं ऑलरेडी, आप सबके पास वेबसाइट पोर्टल्स हैं, जनरली आप उसको यूज़ नहीं करते। सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर ऑलवेज गुड ऑप्शन टू शो योर वर्थ पॉपुलैरिटी एज एन आर्टिस्ट, यानी आपके जो अगर आप क्या बोलते, कोई आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है या आपका फेसबुक पे अकाउंट है, कोई भी ऐसा अकाउंट जिसमें आपने अपना पेज बनाया हुआ है, उस पेज का आपके फॉलोइंग्स जो हैं वो 500, 1000 या कितने भी हो सकते हैं। हम जनरली फ्रेश आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे कि 3000, 4000 के ऊपर आपके फॉलोअर्स हैं, उधर बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मात्र 500 तक भी अगर पहुंच गए, 200, 500 तक भी अगर आप पहुंच गए हैं, और आपका ये एवरेज लाइक या व्यूज़ है, तो ये डाटा जो है वो डेफिनेटली आपको
बताना चाहिए अपने रेज्यूमेज और सीवीज में। ये डेटा अगर आप वहाँ नहीं दे रहे हैं, दैट मीन्स आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी खो रहे हैं कि उनको बताने के लिए कि देखिए हम हमारा जो भी प्रोडक्ट एज एन आर्टिस्ट मैं बना रहा हूँ वो एक्चुअल में पीपल आर बाइंग दैट, मतलब लोग उसे पसंद कर रहे हैं। एवरेज लाइक कितने हैं, एवरेज व्यूज़ कितने हैं, ये स्टैट्स वहाँ पे देना थोड़ा सा इम्प्रेस करता है, स्टैंडिंग आउट करता है आपके पोर्टफोलियो को। जनरली लोग नहीं करते, जनरली लोग क्या केवल वर्क थ्रो कर देते हैं और सोचते हैं, होप करते हैं कि उनको काम पसंद आ जाए और वो आपको हायर कर ले। बट आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिटरली उनको रीडायरेक्ट कर रहे हैं आपकी ओर। आर्ट प्रिंट्स, ये फाइनल आर्ट प्रिंट्स क्या होते हैं? किसी ने हैव एनी आइडिया कि आर्ट प्रिंट्स क्या होते हैं जनरली? वैसे यहाँ पे बना हुआ है बुक्स, एल्बम, बुक्स विच इज़ एंटायरली डेडिकेटेड टू योर वर्क। तो आर्ट प्रिंट्स जो हैं वो जनरली वो बुक्स होती हैं जो बड़े आर्टिस्ट हर बार हर साल अपनी बुक्स छपवाते हैं, उनके सारे वर्क
लोग डेफिनेटली नेक्स्ट बार में अलग टाइप के एक और जॉनर के साथ आएंगे, विच इज़ फॉर द पोर्टफोलियो फॉर माइट बी वीडियो एडिटर्स या वीएफएक्स आर्टिस्ट, उनको फोकस करेंगे। फिर गेमिंग आर्टिस्ट का लेके आएंगे, देखेंगे, राइट। ओके, सो थैंक यू सो मच।